हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं धर्मेंद्र कुशवाहा। आप सुन रहे हैं गीता ज्ञान। तो आज हम चलते हैं अध्याय 13 श्लोक संख्या 35 के सफर पर। तो पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि आप गीता ज्ञान सुन रहे हैं, आप द्वेष रहित होकर सुने। क्योंकि आप अगर गीता ज्ञान द्वेष रहित होकर सुन रहे हैं तो आप सारे पापों से मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि भगवान स्वयं बोले हैं कि जो इसे द्वेष रहित होकर सुनता है वे सारे पापों से मुक्त हो जाता है और वे उच्च लोकों को प्राप्त होते हैं जहाँ पे पुण्यात्माएं निवास करती हैं। तो शुरू करते हैं। और एक बात और बता देना चाहता हूँ कि ये जो लास्ट श्लोक है इसको मैं थोड़ा लॉन्ग बनाने का कार्य कर रहा हूँ, क्योंकि 34 श्लोकों को मैंने शॉर्ट में डाला हूँ और उसमें 4-5 श्लोकों को मैंने लॉन्ग किया हूँ। जैसे जो लॉन्ग होने वाला था उसको मैं लॉन्ग किया हूँ, जो शॉर्ट में होने वाला था उसको मैं शॉर्ट में डाला हूँ, लेकिन 34 श्लोकों को मैंने डाल दिया हूँ। और ये जो लास्ट श्लोक है 35, ये आज मैं डालने का कार्य कर रहा हूँ। तो पहले मैं बताना चाहता हूँ कि इस जो अध्याय है 13 नंबर अध्याय, इसमें प्राकृतिक पुरुष तथा चेतना, और इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या क्या उपदेश दिए हैं और इससे क्या समझे हैं आप सब। तो अगर आप मेरा वीडियो को देखे हैं तो आपको आत्मा के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ होगा और शरीर के बारे में भी ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। अगर अगर नहीं देखे होंगे तो आप इसे देखें। इस इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जो ज्ञान दिए हैं वो ज्ञान लास्ट में हमारे शरीर और हमारे शरीर का ज्ञाता और हमारा आत्मा और हमारे शरीर में 24 तत्व का समूह जिसको हम कार्य क्षेत्र कहते हैं। तो इसी को बताते हुए भगवान श्री कृष्ण लास्ट में बता रहे हैं कि हे अर्जुन, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ रेव मंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदु यान्ति ते परम। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भवबंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। तो क्या आप भी जानते हैं कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट बता रहे हैं कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञो रेव मंतरम, यानी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का अंतर जाने, और ज्ञान चक्षुषा यानी अपने ज्ञान के चक्षुओं से। तो क्या आपको पता है कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है? अगर नहीं पता है ना तो इसको देखें। मैं बता रहा हूँ, क्षेत्र जो होता है इस शरीर को क्षेत्र कहते हैं। और ये शरीर क्या है? क्षेत्र यानी भौतिक भौतिक प्रकृति से बना हुआ है। ये शरीर नस्वान है, क्षेत्र जो है नस्वान होता है। और क्षेत्रज्ञ जो है, क्षेत्रज्ञ यानी आध्यात्मिक है। क्षेत्रज्ञ कभी नाश होने वाला नहीं है। तो इसी का अंतर आपको जानना है। और जैसे कि इस शरीर में 24 तत्व है, 24 तत्व का बना हुआ ये शरीर है। इसमें 10 इंद्रियां है, 5 कर्म इंद्रियां है, 5 ज्ञान इंद्रियां है, 4 अंतःकरण है और 5 महाभूत है और उसके बाद 5 विषय भोग है। यानी सब मिलाकर 24 तत्व। और इस 24 तत्व से बना हुआ ये शरीर, इसको कार्य क्षेत्र कहते हैं। और कार्य क्षेत्र, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, तो इसको अंतर को आप समझें। और इसी अंतर को जानने वाले को भगवान बोल रहे हैं कि जो ये इसके बारे में, इसके अंतर के बारे में जानता है वह परम लक्ष्य को प्राप्त होता है। तो इसको आप अच्छा से समझे कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है और ज्ञान क्या है, ज्ञा क्या है। ज्ञान, ज्ञा, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, इसी का अंतर बता रहे हैं भगवान। तो इसके बाद जो है मैं 34 श्लोकों को डाल दिया हूँ, लास्ट 35 श्लोक डाल रहा हूँ और इसके बाद में अध्याय 14 में प्रवेश करेंगे। जो 14 अध्याय में प्रकृति के 3 गुण हैं।
तो प्रकृति की 3 गुण के बारे में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। तो आप सबको भी कल से प्रकृति के 3 पुरुष का वीडियो मैं डालूँगा। तो इतना पर मैं अपने वाणी को समाप्त कर रहा हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।